हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैट्रिक परीक्षा 2025 में टॉपर कैसे बने, कितने घंटे पढ़ने से स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, अपनी पढ़ाई को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ने से स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न करते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे आपको कि कम समय में आप जो है मैट्रिक में टॉपर बन सकते हैं। अगर अच्छी खासी पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो आप जो है ऐसे स्टूडेंट को हम फर्स्ट डिवीज़न लाने की गारंटी देते हैं। तो इस टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है। पहला नंबर टिप्स जो है, शुरुआत में अपनी पूरी सिलेबस को समाप्त करना होगा। अपना जो बुक होता है, बुक सेट सबका शुरुआत में जो होता है सिलेबस, उसको पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा आपको इसके लिए। और सेकंड जो है, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि अपनी हैंड राइटिंग, अगर आपका लिखने का तरीका, अगर आपकी लिखने की जो ये है अक्षर है फ्रेश होंगे कॉपी में, तो आप जो है आपको पूरी नंबर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी कॉपी में लिखने जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि खुद को भी समझ में नहीं आता है तो टीचर को क्या समझ में आएगा, जिसके चलते उसका नंबर काट लिया जाता है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कॉपी में फ्रेश लिखते हैं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर जरूर मिलेगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी 1 नंबर भी मिल जाता है या फिर उसका हाफ नंबर मिलता है। तो आपको जो है अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने का बहुत प्रयास करना चाहिए, यानी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर टिप्स देखिए, सभी विषय का खुद का नोट्स तैयार करें। इसका मतलब ये है कि जो आपने पूरी सिलेबस को समाप्त किए हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको अपने से तैयार कीजिए और उसका आप रिवीजन करते रहिए। और चौथा नंबर देखिए, पढ़ाई करने का एक रूटीन तैयार करना होगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप जो पढ़ाई करते हैं, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको उसके लिए एक अपने हिसाब से रूटीन तैयार करना होता है। कि आज अगर आपने मान लीजिए कि फ्राइडे को मैथ पढ़े हैं तो आपको सैटरडे को क्या पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा कि हिस्ट्री सोशल साइंस पढ़ना होगा, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना होगा। यानी आपका जितने भी सब्जेक्ट है सबको रूटीन के हिसाब से पढ़ना होगा। और आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए। और पांचवा जो टिप्स है, पिछले साल का प्रश्न जो है प्रश्न पत्र जरूर हल करें। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि पिछले साल, उससे पिछले साल जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, उनको आपको हल करना होगा, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ताकि आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है 2025, इसमें आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और मैट्रिक में टॉपर बन सकते हैं। और छठा जो प्रश्न है, मॉडल पेपर से भी तैयारी करना होगा। यानी मॉडल पेपर जो निकलता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले, तो आपको उन मॉडल सेट से अपनी तैयारी को मजबूत हुआ है कि नहीं जांच करना होगा कि आप कितने पढ़े हैं, कितने बना सकते हैं। इससे जो है आपकी तैयारी का, मजबूत तैयारी का पता लग सकता है। और आगे बढ़ते हैं, आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर कैसे बनाएं, यानी बेहतर तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा। तो बेहतर तैयारी के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी मजबूत हो, जो भी प्रश्न आए आप उसको अच्छी तरीके से आसानी से कवर कर ले, यानी आंसर बता दे, लिख डाले, तो इसके लिए जो है आपको सभी विषयों का कवर करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। यानी सारी विषय, यानी सभी सब्जेक्ट को जो है पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपको BSEB कक्षा 10th की परीक्षाओं की तैयारी करते समय रिवीजन जो आपको जस्ट अभी बताए, रिवीजन छात्रों की एक और सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी आपको हमेशा रिवीजन करते ही रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कल जो पढ़े उसको परसों याद नहीं रहता है, यानी अगर 5 तारीख को जो पढ़ा है उसको 6वां तारीख को याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। ओके। और लंबे पाठ पढ़ने के बजाय, यानी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने के बजाय जो है आपको नोट्स के माध्यम से तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लंबे समय तक पढ़ते हैं और उसकी तैयारी में काफ़ी मजबूती नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको जो चीज़ पढ़ना चाहिए वो पढ़ता नहीं है, ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। तो आपको कम समय में यानी इम्पोर्टेंट चीज़ को ही पढ़ना चाहिए, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे और आप आगे देख सकते हैं, मैट्रिक में जो है
मैट्रिक में कैसे पास होते हैं, यानी स्टूडेंट जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कैसे पास होते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन है बिहार बोर्ड ने वो जो तय किए हैं। यानी बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में हर पेपर कुल 500 नंबर का होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टोटल जो अंक होता है वो 500 नंबर का होता है। इसमें जो है आपको पास होने के लिए कम से कम 150 नंबर अंक यानी 50 नंबर जो है लानी चाहिए। उसको जो है अगर हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 30% मार्क्स हासिल करने की ज़रूरत होते हैं। यदि आप जो है हर सब्जेक्ट में 30 नंबर भी लाते हैं तो आप जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो है तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 99 नंबर भी लाना पड़े, यानी लाना चाहिए। इससे जो होगी आप जो है मैट्रिक टॉपर बन सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके लिए आपको पढ़ाई में काफ़ी ही दिलचस्पी रखनी होगी। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ना चाहिए, जो भी टॉपर बनते हैं वो समय के अनुसार पढ़ते हैं, यानी रूटीन तैयार करके पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यदि हम दिन रात को एक कर देंगे पढ़ने के लिए तो हम जो है शायद टॉपर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पढ़ने के लिए रूटीन तैयार करना होगा और कम समय में जो है आपको नोट्स पढ़ना होगा, यानी इम्पोर्टेंस जो नोट होता है एनसीईआरटी बुक का, उनकी तैयारी आपको करनी होगी। इससे जो है आपको जो है जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सिलेबस के हिसाब से पूछे जाते हैं, तो उसमें जो है एनसीईआरटी बुक का ज़्यादा अहम रोल होता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि आपकी जो है तैयारी कहाँ से होनी चाहिए। आप जो पढ़ेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो पढ़ाई किस बुक से होनी चाहिए। तो देखिए, पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग करें, यानी बिहार बोर्ड ने जो बुक जारी किए हैं सिलेबस के हिसाब से उनकी किताबों का उपयोग करें। और इसके अलावा जो है आप अपने एडवांस में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, आप जो है अन्य बुक्स यानी जो कि नोट्स आते हैं मार्केट में उसको पढ़ सकते हैं। सैम्पल पेपर, इसको मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, जो न्यू छपाई जाती है। और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट से स्टडी कर सकते हैं। आप जो है अगर अपनी खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट से स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स और टिप्स बताएंगे कि आप जो है क्लास 10th यानी 10th क्लास में 90% कैसे लाए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है टॉपर जो बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, वो जो है इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इन टिप्स को फॉलो करके जो है 90% मार्क्स लाते हैं। तो हाउ टू गेट 90% इन बोर्ड एग्जाम, आप जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कैसे 90% ला सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्या क्या करना होगा। पहला नंबर जो है रोज़ 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ाई करें। 8 बजे से नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब सोचना होता है कि जैसे 8 लिखे हैं तो 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ेंगे तो टॉपर कर जाएंगे। ये नहीं सोचिए, आपको है डेली जो है 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना होगा। इससे जो हो गई आपकी तैयारी जो है काफ़ी मजबूत होगी। और दूसरा नंबर है टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। आपको पहले ही बताया ना कि टाइम टेबल बहुत ही मायने रखता है कि कब आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। इससे जो है आपका माइंड सेट रहेगा कि आज हमको कौन सी विषय पढ़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि टाइम टेबल को सेट नहीं करते हैं, ऐसे ही पढ़ते जाते हैं और लास्ट में ये पता चलता है कि उसकी तैयारी मजबूत नहीं हुई, यानी ऐसे ही सब बह गई मेहनत, कोई काम का नहीं आया। तो टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 8 से 10 घंटे में जो है आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आसानी से 90% मार्क्स ला सकते हैं। 3 चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। आगे बढ़ेंगे और देखिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आइडिया लें। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल क्या पूछा गया, उससे पिछले साल क्या पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन को देखें कि कैसा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से आपको जो है तैयारी करने में आइडिया मिल जाएगा कि हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है एंड बुक से इम्पोर्टेंट नोट्स। तो इससे ये सब आपको आसानी से तैयारी में मज़ा आएगा। देख लीजिए, रिवीजन जरूर करें, साथ में मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए और साथ ही मॉडल पेपर यानी जो कि जिसको बोलते हैं मॉडल पेपर आता है बिहार बोर्ड की तरफ से जारी होते हैं कि ये पढ़ लीजिए आप टॉप करेंगे, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और पांचवा जो देखिए टिप्स, अपना खुद का नोट्स बनाइए। इसका मतलब ये हुआ जो भी आपने पढ़ा है बुक से यानी सिलेबस से, उसका जो इम्पोर्टेंट नोट्स होता है आप
अभी कोचिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको सर लोग यानी टीचर लोग ज़रूर बताए होंगे कि ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, उनका जो है आप अपने से नोट्स को तैयार करके रखिए और उसको जो है आप रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगी, आपकी जो सेल्फ स्टडी होगी वो काफ़ी मजबूत होगी और आप आसानी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देख लीजिए छठा नंबर देखिए, सोशल मीडिया इंटरनेट से दूर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करना छोड़ दें। सोशल मीडिया का अर्थ होता है कि आप जो है अपने हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में रील्स देखना, मूवी देखना, फ़ोटो देखना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप यूज़ करना, इन चीज़ों से आप बचे रहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप जो है आसानी से 8 से लेकर 10 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी काफ़ी ही मजबूत हो जाएगी। और 7वां नंबर देख लीजिए, साथ अपनी दोस्ती यारी 2 महीने के लिए भूल जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने के लिए ही सिर्फ भूलें, इसका मतलब ये है कि आप अपनी दोस्ती यारी को कम रखें। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में रुकावट नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दोस्त कहीं घूमने चले गए तो उसको बुलाया तो वो भी चले गए। इससे जो होगी आपकी तैयारी काफ़ी ही मजबूत नहीं होगी, आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फेल भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो भी चीज़ बताए गए आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और गारंटी देता हूं कि आप जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। अगर आप टॉपर भी नहीं बनते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीज़न यानी 450 नंबर कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि इतना नंबर आपको आसानी से आ सकता है। पढ़ने का यही रूल है, जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो सब दिन रात एक करके नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने टाइम टेबल को बनाकर पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है वो मैट्रिक में टॉप कर जाते हैं। तो आपको भी इन चीज़ों को फॉलो करना है और आपको भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।